हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 12th के लिए है जिसमें हमने लिया है सदिश बीजगणित विविध प्रश्नावली 10। भाग कौन सा है? इस वीडियो का जो पार्ट है वो है 41 और प्रश्न नंबर कौन सा है? 26। दर्शाइए कि बिंदु ए 1 कामा -2 कामा -8 कामा बी 5 कामा 0 कामा -2 और सी 11 कामा 3 कामा 7 संरेख हैं। याद रखिएगा, संरेख है मतलब एक ही रेखा पर हैं और बी द्वारा एसी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात करिए। देखिए, इस संरेख का मतलब एक ही रेखा पर। ये हम आपको चित्र बना रहे हैं, छोटा सा समझा रहे हैं। ए बी द्वारा विभाजित, ना तो सी यहाँ होगा और बी यहाँ पे होगा। बी कह रहा है एसी को विभाजित कर रहा है। जैसे प्रश्न में कहेगा वैसे हम करेंगे। ये आपका ए बी सी हो गया, एक ही रेखा पे हमने दिखाया, और बी ऐसा है कि वो एसी को विभाजित कर रहा है। तो क्या करेंगे कि अब ए बी सी, ठीक, बी क्या है? एसी को विभाजित करने वाला है। ठीक, अब क्या लिखेंगे कि बिंदु, पहले आप क्या करिए कि सब देखिए, आप सदिश बीजगणित पढ़ रहे हैं तो आपको स्थिर सदिश निकालना होगा, ए का, बी का और सी का। तो लिखेंगे कि माना बिंदुओं ए बी सी, माना बिंदुओं ए कामा बी तथा सी के स्थित सदिश सदिश वेक्टर ओ ए बराबर पहला वाला i -2j -8 के कैप, ओ ए के बाद ओ बी, वेक्टर ओ बी बराबर 5i + 0j -2 के कैप, ओ सी = 11i + 3j + 7 के कैप। ठीक, ये आपका मिल गया स्थिर सदिश। अब क्या निकालना है भैया? देखिए, एक ट्रिक समझिए। क्या आप करेंगे, करना क्या है? देखिए, ए बी और ए सी ये दो टुकड़े हैं, ए बी और बी सी दो टुकड़े हैं। देखिए, आपको निकालना है मॉड ऑफ ए सी बराबर होगा मॉड ऑफ ए बी धन मॉड ऑफ बी सी के। तो हमें निकालना है, पहले निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे ए सी। ठीक, यही 3 भाग निकालना है। तो ये पूरा भाग इन दोनों टुकड़े के बराबर होगा, तो मापांक निकाल लीजिएगा। ठीक ना? तो लिखेंगे सबसे पहले कि वेक्टर ए बी बराबर सदिश वेक्टर ए बी, क्या निकालना है? हम पहला टुकड़ा ए बी निकालेंगे। वेक्टर ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, बी का सदिश ए का स्थिर सदिश। ठीक, बी का ओ बी है 5i + 0j -2 के कैप। ठीक, और ओ ए के आगे माइनस लगा है तो ओ ए के सारे चिन्ह परिवर्तित, -i + 2j + 8 के कैप इक्वल टू 5i में से i जाएगा तो 4i, 0j में से ये जाएगा घटेगा, जुड़ेगा तो +2j और +6 के कैप, ये घटेगा इसमें तो 6 के कैप, ये 2 के कैप से 8 के कैप घटे तो +6 के कैप हो जाएगा। ये मिल गया आपको वेक्टर ए बी। अब क्या निकाला है? मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, क्योंकि मापांक निकालेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? i j के गुणांकों के वर्गों का योग, 6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया? 4 का स्क्वायर 16 + 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो 16 4 20 और 20 36 कितना हो जाएगा? कितना? 56। देखिए, 6 4 10, 6 16 6, हासिल 1 3 1 4 और 1 5, 56। 14 चौके 56, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं? 2√14। ठीक, ये हो गया आपका ए बी। क्या निकला? ए बी एक टुकड़ा। अब क्या निकालेंगे? बी सी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए। इसके बाद मॉड ऑफ बी सी हो जाएगा, फिर मॉड ऑफ ए सी निकालेंगे। तो चलिए अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग? क्या निकालेंगे? ए बी के बाद बी सी निकालेंगे। बी सी इक्वल टू सदिश बी सी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? सदिश बी सी बराबर ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी की वैल्यू कितना है? 11i + 3j + 7 के कैप, माइनस ओ बी की वैल्यू सब चिन्ह परिवर्तित, 5i - 0j +2 के कैप, -2 के कैप हो जाएगा। और अब क्या क्या लिखेंगे? इसको घटाएंगे तो हमको घटाने पे क्या मिलेगा? 6i, 11 में से 5 जाएगा तो 6i, और ये 0 है तो +3j और +9 के कैप। ये आपको मिल गया वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी इक्वल टू इतना, तो यही निकाल लीजिए। तो
मॉड ऑफ वेक्टर बी सी निकालिए। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी सी निकालेंगे भैया, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी सी इक्वल टू लिखा जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी सी इक्वल टू आई जे के गुणांकों के 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 6 36 प्लस 3 त्रिक 9 प्लस 9 9 81। ठीक भैया, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, देखिए 9 1 10 6 16 की 6 हासिल 1 और 8 3 11 1 12 यानी कि 126। 126 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 3 रूट 14। कैसे, 14 का 9 में गुणा करिए तो 3 अंदर जाएगा, 3 त्रिक 9 गुणे 14 तो कितना आ जाएगा 3 रूट 14। आप इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी हो गया, बी सी हो गया, मॉड ऑफ बी सी मिल गया आपको ये। अब हम क्या निकालेंगे, ए सी लिखेंगे। ए सी इक्वल टू सदिश ए सी इक्वल टू सदिश ए सी इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी इक्वल टू लिखा जाएगा, ओ सी इक्वल टू लिखा जाएगा, ओ सी आपका है 11i प्लस 3j प्लस 7k कैप और माइनस i प्लस 2j प्लस 8k कैप। अब इसको घटाइए, 11 में से 1 आई जाएगा तो 10i प्लस 5j कैप प्लस 8 7 15 के कैप। अब मॉड ऑफ ए सी निकालिए, वेक्टर मॉड ऑफ ए सी। रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक भैया, चलिए 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 15 हमें 225। अब इनका योग करिए, योग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 5 10 के 0 हासिल 1 यानी मिलेगा 0, 5 2 2 4 1 5 और 2 1 3 350। 350 का गुणनखंड करिए तो वैल्यू मिलेगी कितना, 14 5 रूट 14। ठीक, तो ये हो जाएगा ये है भैया मॉड ऑफ वेक्टर ए सी। ए सी नहीं, मॉड ऑफ वेक्टर ए सी, क्योंकि मापांक निकालना है। ठीक, अतः यहाँ पर तीनों की वैल्यू देखिए तो यही मिला होगा, मॉड ऑफ ए सी इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी प्लस मॉड ऑफ बी सी। इससे क्या पता चलता है कि यह संरेख है, इसलिए ए कामा बी कामा सी संरेख है, बी संरेख है। तो अब क्या, अब दूसरी कंडीशन कौन सी है कि बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बी सदिश ए द्वारा ए सी वेक्टर ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात, को विभाजित करने वाला अनुपात, अनुपात का मतलब भैया भाग दे दीजिए। तो कैसे भाग देंगे, ए बी मॉड ऑफ ए बी अपॉन मॉड ऑफ बी सी, मॉड ऑफ ए बी अपॉन मॉड ऑफ बी सी। ए सी को कौन विभाजित कर रहा है, ए सी को देखिए, ए सी को विभाजित कर रहा है मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ बी सी। तो वही अनुपात निकाला था, दोनों का क्या किया हमने, भाग दे दिया। तो भाग देंगे दोनों की वैल्यू कितना मिले हमको, ए बी इक्वल टू हमको मिला है 2 रूट 14 बटे और 3 रूट 14। ये कट जाएगा रूट 14 तो कितना मिलेगा, 2 बटे 3, अर्थात अनुपात में 2:3। यही फाइनली उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये तो था प्रश्न नंबर 26। इसके बाद है प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। यह भी दर्शाइए कि R की बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। देखिए इसमें ना जैसे एक रेखा है, ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रश्न कह रहे हैं हम लोग समझते हैं, दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में, P और Q को कितने में बांट रहा है भैया, P है 2 वेक्टर A प्लस B, Q है A माइनस 3 वेक्टर B। अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु R, ये आपका R बिंदु है जो इन दोनों को बांट रहा है। इस अनुपात में 1:2 के अनुपात में R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या ज्ञात करना है, R का स्थित सदिश मतलब OR बराबर ज्ञात करना है। यह भी दर्शाइए कि बिंदु
पी रेखाखंड, इसके बारे में बाद में, पहले इसके बारे में बात करते हैं। पी का आर का स्थित सदिश ज्ञात करना है ना, और कहाँ है, अंतः विभाजित कर रहा है कि वाह, तो यहाँ पे वाह विभाजित कर रहा है। वाह विभाजित में फार्मूला जो होता है, देखिए पी इंटू, हमने आपको बताया था पी रेशियो इतना और बीच में ऋण लगेगा, वाह विभाजित है ऋण क्यू इंटू इतना। देखिए कैसे आप लिखेंगे ओपी लिखेंगे बिंदु पी और क्यू का स्थित सदिश में, तो ओ आर इक्वल टू वेक्टर ओ आर इक्वल टू ओ आर का मतलब आर का स्थित सदिश, वाह विभाजन है तो 1 इंटू कितना, 1 इंटू इसकी वैल्यू a माइनस 3b, y है तो यहाँ माइनस होगा, वाह विभाजित है तो माइनस होगा, अंतः विभाजन होता तो यहाँ पे प्लस होता। हम पीछे के वीडियो में इस सबको पढ़ा चुके हैं इस नियम को। तो 2 वेक्टर है 2 इंटू इतना प्लस b अपान कितना, अनुपात का योग 1 माइनस 2, अनुयोग होता, अगर यहाँ अंतः होता तो प्लस होता, वाह विभाजन है तो माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर भी, तो कितना मिलेगा आपको, घटाएंगे तो a ऋण 3b और माइनस 4a माइनस 2b अपान माइनस 1, हल करेंगे भैया तो क्या मिलेगा आपको, a इसमें घटेगा तो माइनस 3 वेक्टर a सब में लगाएंगे हम, वेक्टर a वेक्टर b ना, तो घटा इतना माइनस वेक्टर 5b, कैसे 3 ये जुड़ जाएगा 2b माइनस 3 वेक्टर b माइनस 2 वेक्टर b जुड़ करके माइनस 5 वेक्टर b अपान माइनस 1, इस माइनस को हटाने के लिए ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा आपको 3 वेक्टर a प्लस 5 वेक्टर b, तो आपको क्या मिलेगा ओ आर, यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर बिंदु r का स्थित सदिश कितना हो गया 3a प्लस 5b। अब आगे पढ़ते हैं, यह भी दर्शाइए कि बिंदु p ध्यान दीजिए p रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है। ये देखिए नया प्रश्न आ गया, आर क्यू के मध्य बिंदु। अब आर क्यू के मध्य बिंदु का स्थित सदिश निकालना है भैया, तो ये कैसे आप शो करेंगे भाई, ये P है, P तो यहाँ था, बहरहाल देखते हैं आर क्यू के मध्य बिंदु निकालना है। इस प्रश्न में P नहीं होना चाहिए, ये P नहीं है, इसको कोई और बिंदु देना चाहिए। यह भी दर्शाए कि P रेखाखंड का क्यू आर का मध्य बिंदु है, आर क्यू का मध्य बिंदु कभी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए आर की वैल्यू मिली है अभी हमको 3 वेक्टर a प्लस 5 वेक्टर b ना। अब इन दोनों का इसका मध्य बिंदु करना है भैया, मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु का मतलब समझते हैं, जो समान भागों में बांटे, समान भागों में इसको बांटेगा तो 1 बांटे, देखिए यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 2 था, अगर मध्य बांटेगा तो 1 1 में बांटेगा। बहरहाल मध्य बिंदु का यही फार्मूला होता है कि देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे आर क्यू के मध्य बिंदु का स्थित सदिश, मध्य बिंदु का स्थित सदिश क्या निकलेगा, स्थित सदिश बराबर निकलेगा कितना, ए यहाँ पे देखिए इन दोनों का योग कर दीजिए, क्या लिखेंगे 3a प्लस 5b प्लस वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b अपान कितना 2, मध्य बिंदु में 2 का फार्मूला यूज होता है अपान 2, इन दोनों को जोड़िए तो 4a प्लस 2b वेक्टर b अपान 2, हल करेंगे तो 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। लिखेंगे जो बिंदु P का स्थित सदिश है, अतः ये P दिए हैं लेकिन यहाँ एक P यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर फिर से P यूज करेंगे, कुछ कन्फ्यूजन है इसमें, आप चेक कर लीजिएगा प्रश्न को। बहरहाल यहाँ पे कोई और बिंदु मान सकते हैं, इसको P की जगह पे और कुछ कर लें ताकि, चलिए अतः 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b या P आर क्यू का मध्य बिंदु है। ठीक, चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।